नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में आपका किसी प्रकार की कोई भी स्टार्टअप कंपनी है जो अपने कंपनी स्टार्ट किया हुआ है, कोई भी अपने उद्यम लगाया हुआ है और आपको जो है फंड की आवश्यकता है। कई बार जो है बैंक के थ्रू या फिर अलग कोई फंड से जो है आप पैसे लेने की कोशिश करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, फंड आपको नहीं दे पाता। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कंपनी के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं होता है कि पता नहीं कंपनी चलेगा या फिर क्या कुछ होगा। इसको लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप जो पॉलिसी है ना, सरकार यहाँ पे चलाती है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं पहले जो है 10 लाख रुपए तक का सीड फंड दी जा रही थी, जो कि 10 सालों के लिए बिना ब्याज के दी जा रही थी। लेकिन अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको बढ़ाकर बोला गया है कि अब जो है 25 लाख तक इसका जो सीड फंड है ना, हम लोग यहाँ पे देंगे और इसका जो है 2 चरण होगा। ऐसे मान लीजिए आप कंपनी चला रहे हैं, कोई आपका उद्यम है जिसमें आपको सीड फंड की आवश्यकता है, तो इसके थ्रू अप्लाई करके इसका जो बेनिफिट है ना ले सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कैसे बेनिफिट मिलता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, किन किन बातों का ध्यान देना है, सभी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये वाला पोर्टल है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो भी स्टार्टअप है उसमें सीड फंड लेने के लिए यानी कि फंड लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीधे आपको जो है बिहार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तरफ से आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अभी जो ये अपडेट क्या है और किसको किस तरह से मिलता है। देखिए, राज्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए अब 10 की जगह यहाँ पे 25 लाख रुपये देखने को मिलेगा। पहले जो है 10 लाख रुपये मिलता था, जो कि 10 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री आपको मिलता था, जिसके बाद आपको वापस करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है ना कि 10 की जगह यहाँ पे 25 लाख मिलेंगे और इसका जो है 2 किस्त होगा। पहले आपको 10 लाख मिलेगा, फिर आपको 15 लाख मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 10 लाख ले चुके हैं वो 15 लाख लेंगे और जो नहीं लिए हुए हैं उनको सबसे पहले 10 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टार्टअप वेबसाइट शुरू की गई है जिसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो भी बेनिफिट है ना उसको यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इसके साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 20 वर्ष से 50 गुना बढ़ चुकी है। आप सभी जानते ही हैं 2005 में 72,000 इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन अभी 35 लाख हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 10 गुना से अधिक भी यहाँ 50 गुना से भी अधिक यहाँ पे बिहार में रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें मान लीजिए आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कैसे बेनिफिट मिलता है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो उद्यम है ना 10 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, फिर 10 वर्ष से भीतर आपका स्टार्टअप है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे अधिक होगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उद्यम का जो वार्षिक टर्नओवर है ना वो 100 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इससे अधिक होगा तो आपको समस्या यहाँ पे होने वाला है। उद्यम प्रोडक्ट, प्रक्रिया अथवा सेवा के विकास, आविष्कार या फिर सुधार से संबंधित हो अथवा रोजगार सृजन या आर्थिक संपदा निर्माण की उच्च मापनीय क्षमता वाला हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टअप का निबंधन और कार्यालय बिहार में ही होना जरूरी है। समझ रहे हैं ना, इसका जो ऑफिस है और जो भी इसका निबंधन है वो बिहार से ही होनी चाहिए। कंपनी की गतिविधियों पर लागू कर का भुगतान बिहार में ही होना चाहिए। पुरानी कंपनी के पुनः संरचना अथवा विभाजन से निर्मित कंपनी को स्टार्टअप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ज़्यादा पुरानी कंपनी होगा तो इस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए स्टार्टअप से 10 लाख रुपए तक का आपको जो है सीड फंड मिलता है, जो कि आपके पास रहेगा, उसका आप यूज करेंगे और 10 सालों के बाद इसको वापस कर देना होगा। कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब 10 की जगह यहाँ पे 25 लाख मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। महिला उद्यमी के स्टार्टअप को 5% तथा SC/ST दिव्यांग के स्टार्टअप को 15% अतिरिक्त यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी। फंड भी यहाँ पे मिलेगा। देखिए बोला गया है कि एक्सीलरेशन प्रोग्राम, ठीक है, में भागीदारी के लिए 3 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। एंजेल निवेशकों से निवेशक प्राप्त होने पर निवेश का 2% सफलता शुल्क यहाँ पे लगेगा। स्टार्टअप कंपनी को सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी AIFS तथा एंजल समूह के फंड प्राप्त होने का अतिरिक्त फंड के रूप में बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट फंड के मैचिंग लोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी क्या रहेगा, तो कोवर्किंग स्पेस रहेगा, कॉमन शोध और विकास लैब, कॉन्फ्रेंस रूम रहेंगे। इस तरह के सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब इसका जो फैसिलिटी है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं बिहार में स्टार्टअप किए हुए हैं, आपको फंड की आवश्यकता है, तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत 25 लाख रुपए तक का जो फंड है ना उसका उठाव कर सकते हैं। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे
जानकारी निकल के आ चुका है। अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट से अप्लाई होता है स्टार्टअप बिहार से। तो यहाँ पे आकर अपना जो भी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं और अपना जो भी बेनिफिट है उसको उठा सकते हैं। कहेंगे तो अलग से वीडियो लाएंगे, बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की कंपनी चलाते हैं या फिर स्टार्टअप किए हुए हैं तो अच्छा आपके लिए फंडिंग हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।